कृष्ण कहते हैं, मोह जब धर्म पर भारी पड़े तो ज्ञान भी अंधा हो जाता है। आज की महाभारत कहानी के पात्र गुरु द्रोणाचार्य, एक महान गुरु की अधूरी कहानी। सोचिए, एक ऐसा ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान अपार था पर जीवन में सम्मान नहीं था, जिसके हाथों में देवास्त्रों का रहस्य था पर घर में दूध के लिए भी कुछ नहीं था। वही थे द्रोणाचार्य। जन्म और नाम का अर्थ। द्रोणाचार्य का जन्म ऋषि भरद्वाज के आश्रम में हुआ। उनका नाम पड़ा द्रोण, क्योंकि उनका जन्म एक विशेष पात्र द्रोण से हुआ था। बचपन से ही द्रोण असाधारण थे। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या सब पर उनकी पकड़ अद्भुत थी, पर ज्ञान के साथ साथ उनके जीवन में अभाव भी पलता रहा। द्रुपद से मित्रता और टूटा विश्वास। युवावस्था में द्रोण की मित्रता हुई पांचाल के राजकुमार द्रुपद से। दोनों ने साथ साथ शिक्षा पाई। द्रुपद ने हंसते हुए कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हारा होगा। लेकिन समय बदला, द्रुपद राजा बने और द्रोण एक गरीब ब्राह्मण। जब द्रोण सहायता के लिए पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वो अपमान द्रोण के हृदय में आग बनकर जल उठा। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा, पुत्र अश्वत्थामा। द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा। द्रोण चाहते थे कि उनका बेटा कभी गरीबी न देखे। कहा जाता है, अश्वत्थामा ने दूध मांगा और द्रोण ने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध कहकर दे दिया। उस दिन द्रोण ने निर्णय लिया, अब ज्ञान नहीं, सम्मान चाहिए। हस्तिनापुर के राजगुरु। कृपाचार्य की सहायता से द्रोण पहुंचे हस्तिनापुर। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने। द्रोण ने उनसे वचन लिया, तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई न बने। यहाँ द्रोण गुरु थे, पर पूरी तरह निष्पक्ष नहीं। एकलव्य और गुरु धर्म का सबसे बड़ा प्रश्न। एकलव्य निषाद राजकुमार द्रोण से शिक्षा चाहता था। द्रोण ने मना कर दिया। एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोण ने देखा कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ है तो उन्होंने मांगा गुरु दक्षिणा में अंगूठा। एकलव्य ने बिना हिचक दे दिया। ये वो क्षण था जब द्रोण महान गुरु होकर भी मानव दुर्बलता में हार गए। द्रुपद से प्रतिशोध। द्रोण ने अपने शिष्यों से द्रुपद को पराजित कराया। आधा राज्य लेकर द्रुपद को छोड़ दिया। अपमान का बदला पूरा हुआ, पर मन को शांति नहीं मिली। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोण कौरवों की ओर से लड़े। वो जानते थे धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी वो बंधे थे राजधर्म और कृतज्ञता से। जब भीषण अस्त्र उठते धरती कांप जाती, पर उनका हृदय हमेशा अश्वत्थामा के भय से कांपता रहा। अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठ। श्री कृष्ण की योजना से युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोण ने सुना और उनका अस्त्र नीचे गिर गया। वो टूट गए। उस क्षण महान योद्धा नहीं, एक पिता मरा। धृष्टद्युम्न ने उसी क्षण उनका वध किया। द्रोणाचार्य, एक अधूरा जीवन। द्रोणाचार्य न पूर्ण रूप से अधर्मी थे, न पूर्ण रूप से धर्मी। वो एक ऐसे मनुष्य थे जो ज्ञान में महान थे पर भावनाओं में कमजोर। उनकी कथा हमें सिखाती है, ज्ञान तभी महान है जब वो करुणा से जुड़ा हो। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।